जंगल में हर पंछी अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। वैसे ही राजू कौवा ने भी बहुत बड़ा होटल चालू किया है। अब देखते हैं उसका होटल चलता है या नहीं। राजू के होटल में 10 कमरे हैं। वो उस होटल को भी बहुत बड़ा बनाना चाहता था, पर कौवा का बैड लक, उसका होटल ही नहीं चल रहा था। वो अपने टेबल पर अपने कस्टमर की राह देख रहा था, पर ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक भी कस्टमर नहीं आया। इस वजह से राजू बहुत नाराज था। तभी मुनमुन चिड़िया राजू कौवा के पास आ जाती है। राजू भैया, क्या हो गया? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं मुनमुन, तुम्हें तो सब पता है। मैंने मेरी पूरी जमा पूंजी इस होटल के लिए लगा दी, पर ये होटल नहीं चल रहा। जब से मैंने इसे शुरू किया है, तब से एक भी ग्राहक नहीं आए। राजू की परेशानी देखते हुए मुनमुन चिड़िया सोच विचार करने लगी। तभी मुनमुन चिड़िया के मन में एक तरकीब आई। राजू भैया, क्यों ना हम एक उपाय करें? मुनमुन, कौन सा उपाय? आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? राजू भैया, हम कुछ पोस्टर छपवा देते हैं और वो पूरे जंगल में जगह जगह लगा देंगे। जब कोई भी हमारा पोस्टर देखेगा तो हमारे होटल ज़रूर आएगा। हाँ मुनमुन, अब ये भी करके देखते हैं। राजू बहुत सारे पोस्टर छपवा के ले आता है। दोनों मिलकर पूरे जंगल में पोस्टर लगवा देते हैं। पोस्टर लगवाकर वो दोनों वापस होटल आ जाते हैं। मुनमुन, हमने तो हर जगह पोस्टर लगवा दिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तभी दूर किसी जंगल से बहुत सारे पंछी घूमते घूमते मुनमुन चिड़िया के जंगल में आ जाते हैं। उसमें से एक पंछी बोलता है, अरे हम ये कौन से जंगल में आ गए? हमारे रहने के लिए यहाँ जगह है या नहीं? तभी उनमें से एक पंछी बोलता है, भैया वो देखो, वहाँ पर कुछ पोस्टर लगे हैं। मुझे लगता है वो एक होटल का पोस्टर है। अरे हाँ, चलो हम वहीं पर जाते हैं। सारे पंछी राजू के होटल आ जाते हैं। रात होने के कारण राजू कौवा सो रहा होता है। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब! राजू अचानक जग जाता है। जी जी बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमें जंगल में लगाए कुछ पोस्टर देखे, उससे हमें पता चला तुम्हारे पास होटल में रूम भी है। हाँ हाँ, आपने ठीक देखा। हम परदेश से आए हैं, हमारी तादाद बहुत है। हमें लगभग 10 कमरे चाहिए। हाँ हाँ, हम आपके लिए 10 कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं। आप निश्चित हो जाइए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, पर हमें सुविधा बहुत अच्छी चाहिए। समय पर खाना, पानी, सोने के लिए अच्छे बिस्तर और बाथरूम की व्यवस्था सब होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप पहले कमरे देख लीजिए, फिर आप यहाँ रहने का निर्णय लीजिए। राजू कौवा एक पंछी को एक कमरा दिखाता है। इस होटल के कमरे तो बहुत ही अच्छे हैं। हम सब तैयार हैं। राजू कौवा और परदेसी पंछी नीचे आ जाते हैं। मुनमुन चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ रूम सर्विस के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा। राजू कौवा चिंतित हो जाता है। मुनमुन, जरा इधर आओ। क्या हुआ राजू भैया? मैंने तो रूम सर्विस के लिए किसी को रखा ही नहीं। राजू भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं कर लूँगी रूम सर्विस का काम। नहीं नहीं मुनमुन, पहले से ही तुमने मेरी इतनी मदद की है, ऊपर से मैं तुम्हें इतना ज़्यादा काम नहीं दे सकता। कोई नहीं राजू भैया, आखिर तुमने मुझे बहन माना है और बहन का फर्ज है भाई की मदद करना। उधर सारे परदेसी पंछी राजू कौवा की राह देख रहे थे। फिर क्या विचार है आपका? हम रुके या यहाँ से जाएं? कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। राजू कौवा कुछ नहीं बोलता। नहीं नहीं, आप यहाँ पर ठहर सकते हैं बिना कोई परेशानी से। आपको समय पर सब सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, पर तुम्हारे होटल का किराया कितना? हाँ, वो हम अभी चुकता करेंगे, क्योंकि हमें सुबह सुबह जल्दी आगे बढ़ना होगा। एक कमरे का किराया 1 अनाज की बोरी यहाँ पर हमारे जंगल से भी ज़्यादा सस्ता है। ये लो 10 कमरे की 10 बोरी।
ये लीजिए सर कमरे की चाबियाँ। 1 नंबर से 10 तक के कमरे हैं। सब पंछी अपने अपने कमरे की चाबी लेकर निकल पड़ते हैं। मुनमुन, हमने तो कमरे दे दिए, पर क्या हम ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? हाँ राजू भैया, आप चिंता ना कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं देखती हूँ जाके किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। मुनमुन एक कमरे के सामने आ जाती है और कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है? रूम सर्विस सर। परदेसी पंछी ने दरवाज़ा खोल दिया। सर क्या आपको कोई परेशानी है? हाँ, हमें भूख लगी है, हमें काफ़ी यात्रा भी की है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द खाने का इंतज़ाम करो। जी हाँ सर, हम जल्द ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, तब तक आप थोड़ी देर आराम कीजिए। मुनमुन जल्द से राजू भैया के पास आ जाती है। राजू भैया, अब हमें खाने का इंतज़ाम करना चाहिए, मैं बुलबुल चिड़िया को बुला के लाती हूँ, वो खाना पकाने में काफ़ी माहिर है। मुनमुन बुलबुल चिड़िया के पास चली जाती है। बुलबुल चिड़िया, अरे ओ बुलबुल चिड़िया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मुनमुन। बुलबुल दरवाज़ा खोल देती है। क्या हुआ मुनमुन, इतनी रात को यहाँ कैसे? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, मगर हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम खाना पकाने में माहिर हो, क्या तुम कुछ पकवान हमारे लिए बना सकती हो? राजू भैया के होटल में परदेसी कुछ मेहमान पंछी रहने आए हैं, उन्हें रात का भोजन बना के देना है। राजू भैया तुम्हें नाराज़ नहीं करेंगे, वो तुम्हें बदले में ज़रूर कुछ ना कुछ देंगे। नहीं मुनमुन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे से जितना हो सके मैं उतना पड़ोसियों की मदद करूं। चलो मुनमुन चिड़िया, मैं अभी चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों राजू कौवा के पास आ जाती है। बुलबुल चिड़िया, इतनी रात होते हुए भी तुम हमारी मदद करने आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राजू भैया ये एहसान बाद में चुकाना, पहले मुझे रसोई दिखाओ वरना मेहमान नाराज़ हो जाएंगे। मुनमुन चिड़िया बुलबुल को रसोई दिखाती है। चलो मैं भी खाना पकाने में मदद कर देती हूँ। दोनों मिलकर खाना पकाने लगते हैं। राजू कौवा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक परदेसी पंछी वहाँ पर आ जाता है। हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप थोड़ी जल्दी नहीं कर सकते हैं? सर बस थोड़ी ही देर, भोजन बस तैयार है, जब तक आप हमारे जंगल के मीठे फलों का आनंद लें। चलो मैं आपको ले चलता हूँ। राजू फलों की टोकरी पक्षियों के सामने रख देता है। सब नए फल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह भाई साहब, आपके यहाँ के फल देखने में तो बहुत ही सुंदर है। हाँ सर, देखने में भी और खाने में भी। आप ज़रा चख कर तो देखिए। परदेसी पंछी सब मिलकर खाने लगते हैं। वाह, मज़ा ही आ गया इन्हें खाकर तो। जब हम परदेश वापस जाएंगे तो कुछ फल यहाँ से लेकर भी जाएंगे। हाँ हाँ ज़रूर, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप ज़रा रुकिए, मैं अभी जाके देखता हूँ खाना तैयार है या नहीं। राजू कौवा नीचे आ जाता है। मुनमुन और बुलबुल खाने को सजा रहे थे। राजू को ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। राजू भैया भोजन तैयार है, चलिए हम एक एक कमरे में जाके भोजन देकर आते हैं। दोनों परोसा हुआ भोजन लेकर एक एक कमरे में गए और सबको भोजन दिया। सबने खूब मिलकर भोजन का आनंद लिया। मुनमुन पता नहीं भोजन कैसा बना है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप चिंता ना करो राजू भैया, सब ठीक है। क्या आपको पता नहीं, बुलबुल खाना बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। रात हो गई थी और सारे पंछी भी सो गए थे। मुनमुन और राजू रात भर जग रहे थे। उन्हें परदेसी पंछियों का ख्याल जो रखना था। सूरज बस उगने ही वाला था। तभी एक पंछी वहां आ जाता है। चलो भाई साहब, अब हम चलते हैं, हमें बहुत दूर जाना है। हमें आपके जंगल के कुछ मीठे मीठे फल दीजिए। राजू ने कहा। हाँ हाँ ज़रूर। राजू 2-3 टोकरियाँ उन्हें दे देता है। ये लो तुम्हारी बख्शीश, तुम्हारे जैसा होटल कहीं नहीं देखा। हमने आज तक बहुत सफ़र किया पर ऐसी सुविधा हमें कहीं पर नहीं मिली। नहीं नहीं सर, बख्शीश की कोई ज़रूरत नहीं,
आपको हमारी सुविधा अच्छी लगी, इसी में हम बहुत खुश हैं। तुम्हारा अच्छा स्वभाव हमें बहुत पसंद आया। रख लो बख्शीश, ये 20 बोरी अनाज है। अब हम चलते हैं। ठीक है सर, पर मेरी आपसे एक विनती है। अगर आप अगले वर्ष हमारे जंगल में आए तब हमारे होटल में ही रुकिएगा। हमारा होटल आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ हाँ जरूर, ऐसा कहकर सारे पंछी वहाँ से उड़ जाते हैं। राजू दूर तक सारे पंछियों का धन्यवाद दे रहा था। मुनमुन, ये बस तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो ये सब मुमकिन नहीं होता। ये लो, ये तुम रख लो। इसकी क्या ज़रूरत है राजू भैया? अरे मुनमुन, जिसने भी हमारी ज़रूरत में मदद की है उसका एहसान कभी भी रखना नहीं चाहिए। हमें हर एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। ये 5 बोरी मैं बुलबुल चिड़िया को दे दूंगा और आज से मैं बुलबुल चिड़िया को हमारे होटल में काम पर भी रख लूँगा। हाँ राजू भैया, आपने तो बहुत अच्छी बात की, पर मेरा क्या होगा? अब तुम इस होटल की मैनेजर हो। राजू कौवा और मुनमुन चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आखिर राजू कौवा का होटल जो चल पड़ा था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।